हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बालराम कथा के पाठ्य विषय चित्रकूट में भरत पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, अयोध्या की सेना का क्या नाम था? उत्तर, अयोध्या की सेना का चतुरंगिणी नाम था। प्रश्न 2, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? उत्तर, गंगा यमुना के संगम पर महेश्री भरद्वाज का आश्रम था। प्रश्न 3, राम को वापस लाने वन कौन कौन गए? उत्तर, राम को वापस लाने वन भरत, मंत्रीगण, सभासद, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी गए। प्रश्न 4, राम महेश्री भरद्वाज के आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते थे? उत्तर, राम महेश्री भरद्वाज के आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महेश्री को असुविधा ना हो। प्रश्न 5, पर्णकुटी कहाँ बनाई गई? उत्तर, पर्णकुटी एक पहाड़ी पर बनाई गई। प्रश्न 6, निषादराज गुह ने गंगा पार करने के लिए कितनी नाव जुटाई? उत्तर, निषादराज गुह ने गंगा पार करने के लिए 500 नाव जुटाई। प्रश्न 7, निषादराज गुह को सेना देखकर क्या संदेह हुआ? उत्तर, निषादराज गुह को सेना देखकर संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। प्रश्न 8, भरत को राम का समाचार किससे पता चला? भरत को राम का समाचार महेश्री भरद्वाज से पता चला। किसने किससे कहा? भेंट के लिए सेना के साथ आने का औचित्य ये लक्ष्मण ने राम से कहा। फिर भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें, ये भी लक्ष्मण ने राम से कहा। भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, ये बात राम ने लक्ष्मण से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। भरत के नाना कौन थे? उत्तर, भरत के नाना कैकेयराज थे। प्रश्न 2, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे? उत्तर, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत अपने ननिहाल कैकेय राज्य में थे। भरत ने सपने में क्या देखा? उत्तर, भरत में सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, राजा दशरथ को एक राक्षसी खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। प्रश्न 4, भरत को संदेश कब मिला? उत्तर, जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे, तभी भरत को संदेश मिला। प्रश्न 5, क्या भरत का मन ननिहाल में लग रहा था? उत्तर, भरत का मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, उनका मन वहां से उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। प्रश्न 6, कैकेयराज ने भरत को कितने रथों और सेना के साथ विदा किया? उत्तर, कैकेयराज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। प्रश्न 7, भरत अयोध्या कितने दिनों में पहुंचे? उत्तर, भरत अयोध्या 8 दिनों में पहुंचे। प्रश्न 8, भरत को अयोध्या पहले जैसी क्यों नहीं लगी? उत्तर, भरत को अयोध्या पहले जैसी इसीलिए नहीं लगी क्योंकि चारों तरफ शांति थी। किसने किससे कहा? मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है, भरत ने अपने संगी साथियों से कहा। फिर 2, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, ये कैकेयी ने भरत से कहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
कैकेयी ने भरत को किसके साथ विदा किया? उत्तर, कैकेयी ने भरत को 100 रथों तथा सेना के साथ विदा किया। प्रश्न 2, दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया? उत्तर, दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को कैकेयी ने दिया। प्रश्न 3, मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया? उत्तर, मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचते हुए भरत के पास ले आए। वह उसे जान से मार देना चाहते थे, लेकिन भरत ने उसे बचा लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न, अयोध्या नगरी पहुंचकर भरत ने क्या देखा? उत्तर, भरत लंबे रास्ते से अयोध्या पहुंचे। उन्हें नगर सामान्य नहीं लगा, कुछ बदला बदला लगा। सड़कें सुनी थी, बाग बगीचे सब उदास थे, कोई आवाज नहीं थी, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे थे। अयोध्या की यह स्थिति देखकर भरत का मन अनिष्ट की आशंका से घिर गया। प्रश्न 2, माता कैकेयी ने भरत को क्या बताया? उत्तर, अयोध्या पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन में गए। माता कैकेयी ने पुत्र भरत को गले से लगा लिया और पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। प्रश्न 3, माता कैकेयी के द्वारा पिता के निधन का समाचार सुनकर भरत की क्या दशा हुई? उत्तर, भरत पिता के निधन का समाचार सुनकर शोक में डूब गए। वे विलाप करने लगे और पाछड़ खाकर धरती पर गिर पड़े। माँ कैकेयी ने भरत की यह दशा देखकर ढांढस बंधाया। प्रश्न 4, सभासदों और मंत्रियों से भरत ने क्या कहा? उत्तर, भरत ने सभासदों और मंत्रियों से हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम के पास जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले। प्रश्न 5, दलबल के साथ भरत को आते देखकर निषाद राज गुह को क्या संदेह हुआ? उत्तर, भरत अपने दलबल के साथ श्रृंगवेरपुर आ रहे थे। आसमान में सेना के चलने से धूल से आसमान भर गया। निषाद राज गुह को संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।